सबको हरतालिका तीज की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो अभी देखिए मंदिर में हम आ गए हैं और अब हेलो एंड वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, साल में कुछ दिन और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसके आने से ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ मैं सुबह की उठी हूँ 5 बजे की और अभी बज रहे हैं 6, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं शमी पत्र निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे भोले बाबा की पूजा करनी है, तो इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और मंदिर जाके मुझे मंदिर से आने के बाद में फिर श्रुति को स्कूल भी भेजना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी भी रहता है सुबह, और शूट करने का इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैंने जितना भी क्लिप लिया है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अंदर जब मैंने शिवालय में पूजा कर लिया है और अभी मैं जो है यहाँ पे अर्घ्य देने की बारी आती है, तो अर्घ्य देने के लिए मैं बाहर आ गई। और मंदिर में जाके जो अलग से सुकून मिलता है ना, और मन में जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो ये दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दोस्तों आज है हरतालिका तीज, और आपके यहाँ हो सकता है हरियाली तीज मनाते होंगे। देखिए, जगह जगह पे अलग अलग जगह पे अलग तरह से तीज मनाई जाती है। तो हमारे हिमाचल में जो है हरतालिका तीज मनाई जाती है क्योंकि ये व्रत जो है माँ गौरा का होता है, शिव जी भगवान के लिए। और ये बहुत ही स्पेशल व्रत होता है सुहागिनों के लिए। चाहे आप व्रत करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे लगता है कि हर सुहागिन के लिए ये व्रत और ये दिन बहुत ही स्पेशल होता है। और देखिए, अभी मैं पूजा करके घर आ गई हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट का काम चल पड़ा है। मुझे लंच भी देना है और मैं किचन में आते ही फटाफट से सब्जी और रोटी बनाने में लग गई हूँ। तो सारे काम निपटा के जब मैं बाहर आती हूँ तो मौसम कुछ इस तरीके का बना हुआ है। हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए। और आज का जो दिन है वो स्पेशली माता गौरा का होता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ चिड़ियाँ बनाई जाती हैं, चिड़ियों के डार बनाए जाते हैं। डार को एक मतलब एक क्लस्टर होता है चिड़ियों का जो बैठा होता है। चिड़ियाँ होती हैं, शिव भगवान का पूरा परिवार होता है, गणेश भगवान जी का होता है, और साथ में ये हरी बूटियाँ जो हैं हमारे यहाँ पूजी जाती हैं चौकी पे रख के। और देखिए, पूरा भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे, और इस दिन मेन जो है माता गौरा की जो आराधना होती है। तो देखिए गाइज, ये सब मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे घर से क्लिप्स आई हैं तो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास मिट्टी नहीं है, मतलब सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से मैं यहाँ नहीं बना सकती हूँ। तो मम्मी का घर पे आज त्रिका व्रत का जो है उद्यापन है, तो उसी की व्यवस्था घर पे की गई है। पंडित जी आएंगे, पूरी विधि विधान से जो है इसका उद्यापन किया जाता है, और इसी के लिए ये सारा सामान चाहिए होता है। और इसमें जो मेन होता है वो शिव परिवार होते हैं, मिट्टी के बालू के बनाए जाते हैं शिव परिवार के साथ में। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इस व्रत को क्यों किया जाता है वो है, जब आप पति रत्न की प्राप्ति के लिए, मतलब आप अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिव भगवान का पूजन और व्रत करते हैं। तो माता पार्वती ने भी शिव भगवान को पाने के लिए हजारों साल ये तपस्या की थी। और देखिए गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा मंदिर जाने का टाइम हो रखा है। अभी हमें मंदिर जाना है और झमाझम करके बारिश चली हुई है। यहाँ पे देखिए कितने ज़ोरों की बारिश पड़ी हुई है, और नदी नाले, मतलब रोड पे तो बाहर इतना पानी इकट्ठा हो गया है, मुश्किल हो जाएगा जाने का। पता नहीं प्लान कहीं कैंसिल ना हो जाए। हे गाइस, सबको हरतालिका तीज की शुभकामनाएं ढेरों। और देखिए, अभी सुबह से मुझे अभी टाइम मिला है, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो हम लोग, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मुझे थोड़े से फूल निकालना है, तो मैं फूल निकाल लेती हूँ जल्दी से। पानी पानी है सभी जगह।
हरतालिका तीज की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो अभी सुबह से टाइम मिला है और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सुबह में मैं मंदिर जाके आई हूँ और अभी हम फिर मंदिर जा रहे हैं सबके साथ। अभी दोबारा से माता पार्वती की हरतालिका तीज की जो है पूजा करनी है। और आपको बहुत 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 ज़्यादा बधाई, जिसने व्रत किया है उसको भी, सभी सुहागिनों को बहुत बहुत बधाई। तो देखिए मेरा ड्रेस कुछ इस तरीके का है। इस दिन ग्रीन कलर इसका वैसे ऐसे ही है, बट मैंने ग्रीन कलर का लिया है क्योंकि इस दिन ना ग्रीन कलर पहनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कुछ ऐसे ऐसे कर रखा है। अब कर। और नीचे बारिश हो रखी है ना, तो ड्रेस का सारा कबाड़ा हो गया। चलो मंदिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मंदिर में हम आ गए हैं और अभी हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं शिवालय में। ये रहा शिवालय, आप देख सकते हैं। और सब लोग मिलकर पूजा करेंगे और मैं शिव भगवान से आरती का, अभी आरती का टाइम भी हो गया होगा मेरे ख्याल से, माइक की आवाज़ आ रही है। तो शाम के टाइम जब बहुत ज़ोरों की बारिश पड़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। पर देखिए भोलेनाथ अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे मैं श्रुति के पापा का इंतज़ार कर रही थी, वो अभी ऑफिस से नहीं आए थे, तो हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर। और यहाँ पे देखिए दीदी चढ़ा रहे हैं फुलेरा भगवान जी के ऊपर। एक्चुअल में प्रॉपर फुलेरा ये नहीं बन पाया है क्योंकि हम बना नहीं पाए, सही में बताऊं तो। बट यहाँ पे हमने हार निकाल के, मतलब उनको थोड़ा तोड़ के हमने एक कोशिश की है फुलेरा चढ़ाने की। और उसके बाद यहाँ पे चलती है शिव भगवान जी की आरती। तो सब लोग इकट्ठा होकर आरती में शामिल होते हैं, जय करते हैं। और जैसे ही हमारी आरती समाप्त होती है, ख़त्म होती है, वैसे ही श्रुति के पापा भी आ गए थे और फिर हम दोनों ने मिलकर पूजा की। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी हरतालिका तीज के बारे में। तो हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है? हरतालिका तीज जो है पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाई जाती है। और कुंवारी लड़कियां जो है इस व्रत को अच्छे पति के रूप में उन्हें अच्छा वर मिले उसके लिए करती हैं। तो जैसे कि माता पार्वती ने शिवजी भगवान को पाने के लिए हज़ारों साल जंगल में रह के तपस्या की थी। और ये व्रत जो है निराहार निर्जल किया जाता है। और उन्होंने भी उस टाइम हज़ारों साल भूखे रह के, प्यासे रह के, मतलब सिर्फ जंगलों की पत्तियों का सेवन किया था, कहा जाता है। उतना कठिन समय उन्होंने बिताया, तब जाके औगरदानी उन पे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पत्नी के रूप में स्वीकारा है। कहते हैं भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, पर उन्होंने माता पार्वती की बहुत ही ज़्यादा परीक्षाएं ली हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ पे मैं भी अपने पतिदेव के साथ में यहाँ भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, माता पार्वती की पूजा कर रही थी। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्रत जो होते हैं पति के लिए और अच्छे वर के लिए पाए जाने के लिए, तो शिवजी भगवान और माता पार्वती के ही किए जाते हैं। और अगर आप मन से करेंगे, अगर आप आस्था रखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ज़रूर इस चीज़ का फल मिलेगा। और शिव शंकर भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि आप इनकी थोड़ी सी भी पूजा करेंगे ना तो ये जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चों को यहाँ देखिए पीछे तांता अलग सा ही लगा हुआ था, वो कुछ अपनी सफाइयों में लगे हुए थे और हम यहाँ पे पूजन में लगे हुए थे। और जब आप शिवालय में जाते हैं पूजन करने के लिए तो वहाँ पे अलग ही शांति का और सुखमय अनुभव होता है। और हो सके दोस्तों, तो कई बार होता है कि आप अकेले ही पूजा करेंगे, अगर हो सके तो आप अपने पति के साथ हरतालिका की पूजा करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपसे और नहीं बन पड़ता है तो सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाना है ताकि हमारा सुहाग अटल बना रहे। तो अगर मैं अपनी बात करूं गाइस, तो मैंने ये बचपन से ही ये व्रत किया है। हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे घर में हमारी मम्मियों ने, हमारी दादियों ने ये व्रत किया हुआ है और उनको देख के ही हमने ये व्रत आगे रखा और हमें उसकी महत्वता का समझ आया कि इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो अगर आप भी अच्छे वर के रूप में पति पाना चाहती हैं, मतलब अच्छा वर चाहती हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर इस व्रत को
कीजिए। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ये व्रत होता है। अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। पूजा संपन्न करने के बाद में हम लोग जाते हैं सीधा घर, और देखिए रात के 8 बज गए थे हमें जब हम घर पहुंचे हैं। तो देखिए पूजन अगर आपका अच्छे से हो जाए तो मन को तसल्ली मिल जाती है। तो देखिए गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड वंस अगेन हैप्पी हरतालिका तीज टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।